अब जैसे यहाँ पर जैसे बार की बात कर लेते हैं कॉलम की, तो जो ये बार इसमें प्रोवाइड किया गया ना, डिज़ाइन के आधार पर डिपेंड करता है। नॉर्मल लोग जब गांव में देखते हैं कि रेजिडेंशियल कोई बिल्डिंग बन रही है, 2 BHK बन रहा है, तो लोग बोल देते हैं कि 3 सूत का सरिया यूज़ कर लो काम बन जाएगा, 4 सूत का सरिया यूज़ कर लो काम बन जाएगा। तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं। लेकिन जब बड़े हाई राइज बिल्डिंग की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमको स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर से परमिशन लेना पड़ता है। वो डिज़ाइन करके देता है कि भाई इस कॉलम के ऊपर टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर का कितना लोड आएगा, इसके ऊपर लाइव लोड कितना आ सकता है, तो वो डिसाइड करके बताता है कि कितना नंबर ऑफ बार यूज़ करना है। तो ये हमारे क्या हो गए, पूरे के पूरे कॉलम के लिए रेनफोर्समेंट हो गए। तो जैसे ये बार है, बार के ऊपर ये जो डायमेंशन सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये तो पढ़ने सभी को आ रहा है। देखो रन ओटा लिखा है स्टील, यानी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिखा है 550D, मतलब 550 न्यूटन पर mm², इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। और ये जो ISI मार्क को डिनोट कर रहा है, ISI मार्क इस पर लगा होता है। बाकी डाया के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाया 20 mm का है। और ये इसका बैच नंबर होता है। जो बार बनता है फैक्ट्रियों में, तो उसका कोई ना कोई बैच नंबर होना चाहिए, तो ये बैच नंबर होता है 581706। क्लियर हो गया। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, जो इस बार को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है ये मेंबर, इसको लेटरल टाई बोलते हैं। जनरली लोग साइड ऑफ स्टीरअप बोल देते हैं, लेकिन वो गलत बात है ना, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो तो आपको टेक्निकल वर्ड पता होना चाहिए उसके बारे में। तो इसको लेटरल टाई बोलते हैं। और यही चीज़ जब बीम में यूज़ होती है तो उसको हम स्टीरअप बोलते हैं। इसका जो यूज़ होता है, बीम में दूसरे कॉन्सेप्ट लगता है, कॉलम में दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है। बीम में क्या होता है, ये जो स्टीरअप लगाया जाएगा उस कंडीशन में वो उसके शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी जो शियर फोर्स आने वाला है उसको रोकता है। लेकिन यहाँ पर इस बार को फैलने से रोकता है। जब इसके ऊपर से कोई लोड आएगा, बहुत हैवी लोड आएगा, तो इसका जो सरिया है बीच से बकल करके भागने की कोशिश करेगा ना, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हमको हर स्पेसिंग पर ये स्टीरअप यूज़ करना पड़ता है। स्टीरअप यूज़ करने से क्या होगा कि ये बंध जाएगा पूरा। ऐसा कोई जैसे 4-5 लोग हैं वो भाग रहे हैं, मान लो कोई बंदा अगर के ऐसे पकड़ लिया तो भाग नहीं पाएंगे। तो वैसे ये काम करता है लेटरल टाई, इसको बांध करके रखेगा अपने पोजीशन में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये 2 लेग स्टीरअप है, 4 लेग स्टीरअप है, 6 लेग स्टीरअप है, उसको कैसे पहचानेंगे। इसमें लेग आता है, लेग। तो जो शेप ये बना हुआ है ना, ये स्क्वायर शेप बना हुआ है, स्क्वायर शेप बना हुआ है। तो इसमें सिर्फ इसका ट्रिक होता है लेग बताने का, जितने नंबर ऑफ हुक होंगे उतने ही लेग का ये स्टीरअप होगा। जैसे 2 नंबर ऑफ हुक है इस वाले स्टीरअप में, तो 2 लेग स्टीरअप है। नहीं तो जानने का सबसे आसान तरीका ये होता है, एक एल ये बन रहा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 1 लेग हो गया। दूसरा लेग एक ये वाला गया और उधर वाला गया, तो 2 लेग हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। 1 लेग यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, और दूसरा लेग वहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, तो ये 2 लेग स्टीरअप हो गया। लेकिन ओवरऑल स्टीरअप कितने लेग का है, तो देखो 2 लेग स्टीरअप ये है, 2 लेग स्टीरअप ये भी है, 2 लेग स्टीरअप ये भी है, तो टोटल 6 लेग स्टीरअप हो गया। जो मिनिमम डाया यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है 8 mm, 2.5 सूत की सरिया यूज़ करनी पड़ती है। क्लियर हो गया इतना। तो कॉलम में जो ये अल्टरनेट बार कटिंग भी आप देख रहे होगे, तो इसके पीछे भी लॉजिक होता है। आपको क्लासेस में सिखाया जाएगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल में कि ये जो लैपिंग है, अल्टरनेट लैपिंग कैसे प्रोवाइड करनी है। कभी भी जॉइंट को एक प्लेस पर नहीं देना होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लैप दें, लेकिन क्या होता है कि जानबूझ करके लैप देना पड़ता है, क्योंकि जो सरिया होती है 12 मीटर की लेंथ में होती है। जब 12 मीटर की लेंथ है और एक ही बार अगर खड़ा कर दिए पूरा 12 मीटर, तो क्या होगा, लपक जाएगा ना, वो लपक जाएगा। उस लपकने के प्रोसेस को बोलते हैं बकलिंग। वो बकल कर जाएगा अपने पोजीशन से। तो कभी भी हम एक साथ में 12 मीटर का कॉलम खड़ा नहीं कर सकते, हमको फ्लोर वाइज हमको कॉलम खड़ा करना होता है। तो जैसे इसका कॉलम की कास्टिंग चल रही थी इस वाले फ्लोर के लिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बार छोड़ दिया गया था पहले से ही, इसलिए छोड़ दिया गया ताकि इसके ऊपर अगर हमको कास्टिंग वर्क करना पड़े तो नीचे किसी प्रकार का ड्रिल ना करना पड़े। जंक्शन के पास ज्वाइन कभी नहीं देते हैं, जंक्शन के पास में वहाँ पर क्या होता है कि बीम कॉलम से कनेक्टेड होता है जंक्शन के पास में। अब जो बीम का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, कॉलम का उससे कम हो जाता है। तो एकाएक जब लोड इस कॉलम के ऊपर आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जर्किंग मोमेंट काम करेगा, यानी सडन लोड आ रहा है। हमारा जो बीम है, बीम का पूरा थ्रू आउट ऐसे स्पान है, उसको जो सपोर्ट किया हुआ कॉलम, तो इस जंक्शन के पास में क्या होगा, एकाएक कॉलम के ऊपर पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उस कंडीशन में जॉइंट के पास ज़्यादा लोड पड़ता है, इसलिए जंक्शन के पास अगर आप जॉइंट देते हो तो वो वीक ऑलरेडी रहता है।
जंक्शन पर अगर जॉइंट दे दिए हो आप तो वीक ऐसे ही है कि 2 बार को हम ऐसे लैप करवा रहे हैं। तो उस चीज़ से हमको बचने के लिए क्या करते हैं कि इसका एक सेफ जोन होता है लैपिंग का, बीच वाला जो कॉलम का बीच होता है, ऊपर सपोर्ट से L/4 छोड़ करके, नीचे सपोर्ट से L/4 छोड़ करके बीच का जो L/2 जोन बचता है उसको लैपिंग जोन बनते हैं। उस लैपिंग जोन में भी जो बरिया होगी, बार होगी, 50% से ज़्यादा एक प्लेस पर नहीं प्लेस करना है। देखो यहाँ पर एक बार ये कटा हुआ है, एक बार ये इस लेंथ पर कटा हुआ, बाकी सब अल्टरनेट कटिंग हुआ है। और इन दोनों के बीच का जो स्पान होता है 1 मीटर मैक्सिमम होता है, 1 मीटर। अब जैसे ऊपर जब सरिया आएगी तो यहाँ से जो लैपिंग लेंथ होगा जनरली 50D लेते हैं। 50D का मतलब D जो होता है डायमीटर होता है, 50 मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो 50 × 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 mm यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरिया को चढ़ाना पड़ेगा। ऊपर वाली सरिया के लिए ऊपर से जो बार आएगा वो 50D इसके ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है सेफ जोन ये हो जाता है। सेफ जोन हमारे जॉइंट के पास में कभी भी लैप नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है और अगर जॉइंट जंक्शन के पास में आ गया तो कोलैप्स कर सकता है। कभी भी हल्के रेक्टर स्केल का अगर भूकंप आएगा तब भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर देखो स्टार्टर का पूरा प्रोसेस स्टार्ट है, उन्होंने मेजरमेंट ले लिया है, अब वहाँ पर ब्लॉक लगा करके वहाँ पर कंक्रीटिंग कर देंगे। स्टार्टर के लिए देखो ये बत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं बत्ते, तो वैसे टेढ़े बेढ़े नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तुम लोग देखो यहाँ पर रखा हुआ है ये जो चीज़ है, ये वाला, ये स्टार्टर बनाने के लिए यहाँ पर ब्लॉक रखा गया है। इसको क्या करेंगे कि इस फेस में जो होगा, जो हमारा लेंथ आ रहा होगा वो इधर से ऐसे रख दिए, फिर इधर के लिए ऐसे बत्ते रख दिए और एक दूसरे को बाइंडिंग वायर से बांध देने से बीच में कंक्रीटिंग फिल कर देंगे। और कंक्रीट फिल करते टाइम एकदम स्मूथ नहीं कर देना उस चीज़ को। स्मूथ करने से क्या होगा कि ऊपर से अगर कंक्रीट आप डालोगे तो जॉइंट बन जाएगा, अगर वहाँ पर क्रैकिंग भी हो सकती है। तो वहाँ पर क्या है कि रफ सरफेस रखना है और वहाँ पर की बना देना। की जब कंक्रीटिंग कर रहे होगे यहाँ पर 3 इंच या 4 इंच उसमें ब्रिक डालो, लेकिन थोड़ी देर के बाद निकाल दो तो वहाँ पर गैप बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्लियर है ना। तो इतनी सारी बातें मेरे BBS के बारे में थी, और भी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। अभी नीचे चल करके शटरिंग सेंटरिंग क्या होता है, प्रॉप्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, साइड पर आकर के चीज़ों को सीखना है, तो हमारा सिविल गुरुजी प्रयागराज में एक नया ब्रांच खुला हुआ है जो 1 साल से रनिंग में है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आ करके यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।